अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज के वीडियो का मौज़ू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए कहीं जाइएगा मत, इत्मीनान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। 2 बातें, एक जो हो रही है और दूसरी जो होने वाली है। मैं इधर-उधर की बात नहीं करूँगा। हो ये रही है कि जो मुद्दा बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने सेट किया है, ये बहुत ही कमाल की बात है। इस बार का इलेक्शन आप गौर कीजिए, किसी और मुद्दे नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई और मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है। किसी के मुद्दे, किसी और पार्टी के मुद्दे नज़र नहीं आ रहे, जो अपने आप में महारत रखते थे, मुद्दा सेट करते थे और लोग विपक्षी को उस मुद्दे पे ला कर के इलेक्शन लड़ते थे। इस बार बिहार का इलेक्शन सिर्फ़ ओवैसी के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। चारों तरफ न्यूज़ वगैरह में ओवैसी छाए हुए हैं। एमआईएम के न्यूज़ भरे पड़े हैं। एमआईएम की बातें, उनके मुद्दे आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो डिप्टी सीएम का जो मुद्दा उठाया है, वो इतना परवान चढ़ चुका है कि अब महागठबंधन को उगलते नहीं बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि तेजस्वी यादव को मैंने देखा कि जब पत्रकार उनको पूछने लगे कि भई डिप्टी सीएम के मामले में आप बताइए कि क्या राय है? तो वो पूछे कि पूछ कौन रहा है? तो उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी, तो वो नकार करके चले जाते हैं। नहीं तेजस्वी यादव जी, ये देश का जो मुसलमान वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो पूछ रहा है आपसे। आपको जवाब देना होगा, आप कन्नी काट के नहीं भाग सकते वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये याद रखिए, महागठबंधन को आप अपनी मतलब अपनी वजह से आपकी निजी जो भी मतलब सोच है या जो भी आप पार्टी के लिए अपने पार्टी के लिए सोच रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तो डिप्टी सीएम जो महागठबंधन की ओर से अनाउंस किया गया है कि मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम, बिल्कुल होना चाहिए और हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए, तो मुकेश सहनी का नाम आपने ठीक लिया। लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों के नाम पर आप कतराते क्यों हैं? आपको सवाल का जवाब तो देना होगा। अब आपके लिए उगलते नहीं बन रहा, निगलते नहीं बन रहा। अब इसको जो बैकफ़ायर किया है, उस चीज़ को कवर करने के लिए पप्पू यादव जी आए हैं और उन्होंने कहा कि महागठबंधन से भी डिप्टी सीएम होंगे। मतलब कोई मतलब इस तरह का आपने प्रेस बस बोल दिया, पप्पू यादव जी बोल देते हैं मुसलमानों के लिए, तो बोल दिया। कोई आधिकारिक मतलब अनाउंसमेंट है? नहीं है। अरे पहले सबसे पहले तो जो लोग उछल रहे हैं कि हाँ, हाँ, महागठबंधन की तरफ से भी होंगे डिप्टी सीएम, उनको ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने तो पहले ही मुसलमानों के टिकट काट दिए। अब जब विधायक जीत के सही से आएँगे ही नहीं, तो डिप्टी सीएम दिया कहाँ जाएगा? अब कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव जी जिस तरह से जीत कर आए थे और जब मुसलमानों को हक देने की बात आई और उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को स्पीकर बना दिया था, मुसलमान को नहीं। तो अब जो ये आग लगा है इंशाअल्लाह रहमान होगा ये कि आने वाले समय में हर राज्य में ये बातें पूछी जाएगी कि मुसलमान को कितनी हिस्सेदारी दी जा रही है। अब मुसलमान सवाल करने लगा है। अब इसका जवाब महागठबंधन को देना होगा क्योंकि सिर्फ़ वोट देने के लिए मुसलमान नहीं है, हिस्सेदारी भी चाहिए। आपके लिए सिर्फ़ दरी नहीं बिछाएगा, चेयर नहीं लगाएगा, आपको हिस्सेदारी देना पड़ेगा मुसलमान को। बिल्कुल, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आज मैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के ये मुद्दे जो हैं, वो बहुत ही वैलिड है। और अच्छी बात है अगर इस तरह की बात हो रही है मुख्यमंत्री की तो ये होना चाहिए। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में भी ये बातें उठेंगी। ये आप बयान है। सुनिए। तो मैं खुशी भी है, मुबारकबाद भी देता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुस्लिम चेहरा कोई सीएम इंशाल्लाह बन तो देखिए दोस्तों, एक वाहिद इंसान है जो आपके लिए चिल्ला रहा है, चीख-चीख कर आपके हक की बात कर रहा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी जिसने जिसने एजेंडा सेट किया है। लोगों को उस लेवल पर लाकर, उस प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर बात करने को मजबूर कर दिया। आज मुसलमान की बात हो रही है, वरना लोग तो हमारे मुद्दे तक नहीं उठाते थे। तो ये बहुत ज़रूरी था और असदुद्दीन ओवैसी ने एक नैरेटिव सेट किया है बिहार की इलेक्शन के लिए।
और जिस पर मजबूर होकर के सभी पार्टियों को दौड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह से मजलिस का विस्तार हुआ है और मजलिस लोगों के दिलों पर राज कर रही है। उसके सवाल, उसके मतलब जो इश्यूज़ हैं, उसके मुद्दे हैं, उसको लोग समझ रहे हैं और उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, दिल से लगा रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो गद्दार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा मैंने उनका नाम तक नहीं लिया क्योंकि मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। लेकिन जिस तरह से मैंने 2 लोगों को सुना, एक मौलाना सालिम अब्दुल्ला सालिम साहब, उन्होंने एक मतलब दीनी मतलब जलसे के ऊपर में 31 मिनट तक उन्होंने अपनी तकरीर को किया और सिर्फ़ उसमें यही पॉलिटिकल बातें की। दीन की बातें हुई ही नहीं। बस 1-2 लाइन कभी घुस जाते थे, फिर घुमा करके वहीं आते थे और कहते थे कि दाढ़ी छीला हुआ आदमी के और वो आपको गुमराह कर रहा है, ये फलाँ-ढेका कि इतने सारे इल्ज़ामात लगाए उन्होंने। उनको क्या वो उन्होंने सर्टिफ़िकेट ऊपर से लेकर के आए हैं वो। उनको जवाब अल्लाह ताला को देना होगा। आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उलमा, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। तुम डरमुंडो, दाढ़ी छील छील कर तुम कुर्सी पर बैठकर कौम को बर्बाद करते हो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। आप मुझे एक सवाल मतलब मैं करूंगा, 1 मिनट पहले आता हूं। अब अतहर जावेद को मैंने सुना 10-12 लोग को लेकर के खड़े होकर के नारे लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ और ऐसी क़यादत नहीं चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी का पत्ता काटना है। ये वीडियो देखिए आप। कौन होगा तुम ढोंग करते हो? सुन लो, हम सीमांचल में, बिहार में अवैसी का पत्ता गोल कर देंगे, गोल कर देंगे। हम ऐसी क़यादत को रिजेक्ट करते हैं जिसमें बेईमानी हो, मक्कारी हो। मैं तो सोच रहा था कि ये आदमी नमाज पढ़ता है भाई, ये झूठ नहीं बोल सकता है। हमारे खून पसीना पूछो, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, आज मैं कितना परेशान। अब आप सोचिए इस बात को दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मक्कारी है एमआईएम में और ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। तो ये जो पार्टी में गए हैं वहां पर वो मतलब दूध के धुले हुए हैं, वो ईमानदार के पुतले हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और इनको टिकट दे रही है। जिस टिकट के लिए इन्होंने यहाँ पर बवाल काटा है, वो वहां जा करके वही दरी बिछाएंगे, चेयर लगाएंगे और किस तरह से ये बात कर रहे हैं। और मतलब बड़ी शर्म आती है इनको मुफ्ती बोलने में। मुझे लगता है मौलाना और मुफ्ती अपने मतलब अपनी ये जो जिज्ञासा है, ये जो लालसा है, इसको खत्म करें, दीन का काम करें और दीन के प्लेटफॉर्म से आप राजनीति की बातें ना करें। आप ही बताइए दोस्तों, इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि किसको चाहते हैं आप वोट देना, मतलब देने के लिए कह रहे हैं। अभी आपको डर लग रहा है कि असम की बात याद आ रही है, यूपी की याद आ रही है। अभी जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक आपको याद नहीं आ रही थी। आप सब लोग लालची मतलब परस्त हैं और अल्लाह इंसाफ करेगा। याद रखिएगा, आप यहाँ पे जो भी बोल करके बच के निकल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन अल्लाह के पास में एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब देना है आपको। आप लोग दीन के नाम पर कलंक है, मजहब के नाम पे कलंक है। मौलाना अतहर, आप इल्जाम लगा तो रहे हैं, ऊपर से आप किसी नमाजी उसके ऊपर सवाल, उसकी नमाज पे सवाल कर रहे हैं। अरे नमाज का हिसाब किताब तो अल्लाह को करना है। आप होते कौन है ये सवाल करने वाले? किसी की नमाज पर, किसी की इबादत पर, हमने तो आपकी इबादत और नमाज पर सवाल नहीं उठाया। आपकी मक्कारी पर, आपकी जाहिलियत पर, आपकी मतलब झूठे मक्कारी पर हम सवाल उठा रहे हैं। हम कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। आपने वो साबित किया है। आपने कहा कि 6 महीने पहले ही टिकट का सौदा हो गया था। तो 6 महीने से आप बैठ के कच्चू छील रहे थे? 6 महीने पहले क्यों नहीं छोड़ दिया? मतलब आप टिकट के लिए 6 महीने लगे रहे, जब आपको टिकट से हटा दिया गया तो आपको अभी नज़र आ रहा है कि टिकट का सौदा किया गया? सबूत पेश कीजिए। अगर आप सही में मुफ्ती हैं और मौलाना हैं तो आप सबूत पेश कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं आपको क्या कहूं कि बिना किसी पे तफ्तीश किए आप इल्जाम नहीं लगा सकते। आपको हिसाब देना होगा तो दीजिए हिसाब लोगों के बीच में।
कि क्या है सबूत आपके पास कि आपने जो इल्ज़ाम लगा दिया कि टिकट बेची गई है? खैर दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बहुत ही बेहतरीन हो रहा है बिहार का इलेक्शन और एजेंडा आप तो जान ही चुके हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने सेट कर दिया है, लोग उसी पे बात कर रहे हैं। इस बार मुसलमान की सबसे ज़्यादा बात हो रही है, डिप्टी सीएम की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है और ये करने वाला सिर्फ एक शख्स है, असदुद्दीन ओवैसी। तो एमआईएम पार्टी मतलब इन सब चीज़ का श्रेय एमआईएम पार्टी को जाता है, असदुद्दीन ओवैसी को जाता है। तो दोस्तों इसी तरह प्यार और मोहब्बत लुटाइए एमआईएम पर और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। अलविदा।